आज मैं आपके साथ एक और सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू की रेसिपी। आप अगर एक लड्डू भी रोज़ खाते हैं ना, तो यकीन मानिए ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आपके पैरों के नाखून से लेकर सर के बाल तक के लिए फ़ायदेमंद है ये लड्डू। बस एक लड्डू आप रोज़ खाइए। पूरे सर्दियों में ये आपके शरीर को गर्माहट देंगे। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, कब्ज़, एसिडिटी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये लड्डू आपको दूर रखेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर है ये लड्डू, ताकत का खजाना है और बनाना एकदम आसान है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर है ये लड्डू। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं सर्दियों के खास लड्डू। इन लड्डू को बनाने के लिए देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है भुने हुए चने। ये भुने हुए चने मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे तो इसमें जो रोस्टेड चना दाल आती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये जो छिलके वाले चने हैं ना, अगर आप ये लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो ये भुना चना होता है ना, प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, खून की कमी को दूर करता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो मैंने भुने हुए चने ले लिया है। सबसे पहले हमें इसे पीस लेना है। मिक्सी में डालकर इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। सारा ही भुना हुआ चना इसमें डाल लेते हैं और हमें इसे पीस लेना है। आप चाहे तो इसे दरदरा भी पीस सकते हैं या महीन भी पीस सकते हैं। वैसे लड्डू के लिए थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे ना तो लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए, चना को हमने पीस लिया है। पीस कर हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं और अब गैस पर चढ़ाएंगे एक मोटे तले की कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे घी। शुद्ध देसी घी डालेंगे। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में घी लिया है, क्योंकि अभी मुझे इसमें गोंद को फ्राई करना है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे गोंद। ये मैंने गोंद लिया है, दाने वाला गोंद है। दाने वाला गोंद ही लीजिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो बस डालकर हमें इसे फ्राई कर लेना है। गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे पेट के लिए, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में इसका सेवन आपको करना चाहिए। बस अलट पलट करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। हाँ, गोंद को ना बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना होता है, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिए। अगर ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा ना, तो फिर ये खाने में दांतों में चिपकता है। इसलिए अच्छी तरह से इसे फ्राई करना होता है, अलट पलट करते हुए। जैसे ही फ्राई होगा ना, अपनी क्वांटिटी में ये डबल से ट्रिपल हो जाता है, इतना ज़्यादा फूल कर तैयार होता है। आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो बस निकाल लेना है इसे और सारा ही गोंद जितना भी हमने लिया है उसे फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, हमने सारा ही गोंद फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, अखरोट लिया है। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हैं। और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जो आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी आप ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इन्हें भी अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इन्हें फ्राई होने में। कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं ये ड्राई फ्रूट्स। ठंड में शरीर को गर्म रखते हैं। फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये। देखिए, ये धीरे धीरे करके चटकने लगे हैं, मतलब कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा भी इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर इनमें कड़वाहट आ जाती है। इसलिए जैसे ये चटकने लगे समझ लीजिए कि फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आते तक इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो बस इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है और अब इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने लिया है किशमिश। अगर आपके पास काला मुनक्का है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास किशमिश रखा हुआ था तो मैंने इसे ले लिया है। ये भी जल्दी से फ्राई हो जाता है, इसे भी ज़्यादा समय नहीं लगता फ्राई करने में। देखिए, ये धीरे धीरे करके फूलने लगा है। जैसे ये फूल जाए समझ लीजिए कि ये भी फ्राई हो गया है। तो देखिए, किशमिश भी फ्राई हो चुका है। तो बस अब इसे भी निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है छुआरा। इसे खारक कहते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके मैंने बीज हटा दिए हैं और इन्हें मैंने तोड़ लिया है। तो इसे भी अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। साथ ही में इसमें डाल देंगे इलायची। 4 से 5 मैंने इलायची लिया है और मैंने 4 से 5 ही लौंग भी लिया है।
इसे भी डाल लेना है और छुहारों के साथ इन्हें भी हमें फ्राई कर लेना है। वैसे ना ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने से क्या होता है, एक तो लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाता है और फिर इन लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। आप ज़्यादा समय तक इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो लीजिए, हमने छुहारों को भी फ्राई कर लिया है, तो बस अब इसे भी निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है मखाना। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, जो मैंने पहले घी लिया था उसी में सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी घी डाल सकते हैं, या चाहे तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि बिना घी के भी इन्हें सेक सकते हैं। मखाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये तो आप जानते ही हैं। मैंने आगे भी जो वीडियो शेयर किया है आपके साथ हेल्दी लड्डुओं की, उसमें मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदे बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर किया है। तो देखिए, अलट पलट करते हुए मैंने मखाना को भी फ्राई कर लिया है। ये अच्छा क्रिस्पी सिक चुका है, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिया है। अब देखिए, सेम कढ़ाई ले लिया है, इसे मैंने एक बार पोंछ लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे घी, और जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अब इसमें डाल लेंगे जो हमने भुने हुए चने को पीस कर रखा था, उसका पाउडर डाल लेना है। वैसे तो ये भुना हुआ चना का पाउडर है, अगर आप इसे नहीं भी सेकेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से अगर सेक लेते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है और उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको इसे भी सेक कर ही लेना है, घी में इसे थोड़ा सा भून लेना है। अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं है तो आप इसमें भुना हुआ चना की जगह गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। मैंने आज भुना हुआ चना का पाउडर लिया है, तो देखिए इसे भी मैंने चलाते हुए भून लिया है। आप देख पा रहे होंगे पहले की अपेक्षा इसका कलर भी डार्क हो चुका है और भीनी भीनी सी इसकी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसे भी अब हमें निकाल लेना है। सारी चीज़ों को भूनकर, सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनकर मैंने एक परात में निकाल लिया है, एक बड़ी सी परात में, और ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब ले लेते हैं मिक्सी का जार और सारी ही चीज़ों को हमें पीस लेना है। आप चाहे तो इन्हें दरदरा पीस सकते हैं, मोटे मोटे टुकड़े रख सकते हैं, या फिर इन्हें महीन भी पीस सकते हैं, जैसा भी आपके घर में पसंद करते हो। मेरे घर में ना इनके मोटे मोटे टुकड़े किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा महीन ही पीसूंगी। आप चाहे तो गोंद को अलग से क्रश कर सकते हैं, मतलब कि उसे आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ये लड्डू खाते हैं ना और इसमें गोंद के टुकड़े आते हैं तो उनका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। तो आप उस तरह से भी इसे रख सकते हैं, या फिर पीसना चाहे तो पीस भी सकते हैं। मैं सारी ही चीज़ों को एक साथ ही पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं और बहुत दरदरा भी नहीं। मिक्सी के जार में डाल लिया है और देखिए मैंने पीस भी लिया है। तो बस इसी तरह से बाकी का भी पीस लेते हैं। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस लिया है, मिक्सी में चला लिया है इन्हें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने भुने हुए चने का पाउडर को सेक कर रखा था, उसे भी डाल लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है सौंठ का पाउडर, मतलब कि सूखे हुए अदरक का पाउडर। सर्दियों में ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बस सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है। तो लड्डू बनाने के लिए ये हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। अब चलिए इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो लड्डू की चाशनी बनाने के लिए देखिए एक बर्तन ले लिया है, इसमें डालेंगे गुड़। करीब 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने टुकड़ों में कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इसे छानना है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। अगर आप नहीं छानना चाहते हैं तो सीधे आप गुड़ को पिघलाकर भी पाउडर में डालकर लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे छानूंगी तो पहले गुड़ को पिघलने देते हैं। देखिए सारा ही गुड़ पिघल चुका है। तो अब हमें इसे छान लेना है। मैंने सेम कढ़ाई चढ़ा ली है, उसी कढ़ाई में पहले इस चाशनी को हमें छान लेना है, ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए, क्योंकि अक्सर गुड़ में कुछ न कुछ रहता ही है। तो मैं तो हमेशा इस तरह से छान कर ही लेती हूँ। तो देखिए छान लिया है। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी डाला था। तो बस कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे, बस चाशनी अच्छी गाढ़ी चिपचिपी हो जाए, इतना इसे पकाना रहता है। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम डाल लेते हैं, जो हमने मिक्सचर बनाकर रखा था सारी चीज़ों का, इसमें डाल लेना है और अब इसे मिला लेना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा केयरफुली आप इसे मिलाइए। हाथों से नहीं मिलाना है, पहले हम चम्मच से इसे मिला लेंगे और फिर हाथों से इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि बिना हाथ लगाए तो बनेगा नहीं।
और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसके लड्डू बांध लेना है गोल गोल से। तो बड़े छोटे अपने हिसाब से आप लड्डू बांध सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, जैसे भी आपके घर में खा सकते हैं। बच्चे खा रहे हैं तो छोटे छोटे से बनाइए, बड़े खा रहे हैं तो थोड़े बड़े बना लीजिए। तो देखिए बन गया हमारा लड्डू। पहला लड्डू हमने बांध कर तैयार कर लिया। चाशनी वाले लड्डू ना बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इन्हें बनाने में। बस छोटी छोटी कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पहली बार में ही आप भी बहुत अच्छे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये लड्डू। यकीन मानिए, अगर आप पूरी सर्दी एक लड्डू रोज़ खाते हैं तो काफ़ी सारी बीमारी आपसे दूर रहेगी। सर्दी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पेट दर्द, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये आपको काफ़ी हद तक राहत पहुंचाएंगे। तो लीजिए, हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। तो ये हमारे सर्दियों के खास भुने हुए चने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको बस एक लड्डू रोज़ खाना है और आपको इसके फ़ायदे खुद ही समझ में आएंगे। तो आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, उसे भी डन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।